ओम शांति। 25 फरवरी 2022। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना, बाप की शिक्षाओं को धारण करना, यही अपने ऊपर कृपा करना है। प्रश्न। बच्चू बादशाह और पीरू वजीर दोनों इस समय हरे के अंग संग हैं, कैसे? उत्तर। बच्चू बादशाह है काम विकार और पीरू वजीर है क्रोध। दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। सभी मनुष्य इस समय इन दोनों के वशीभूत हैं। अगर कोई बाप का बच्चा कहलाकर फिर काम या क्रोध के वशीभूत होता है तो बाप का निंदक बन जाता है। निंदक बच्चे अपनी तकदीर को लकीर लगाते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इन दुश्मनों को जीतो। क्रोध के लिए तो कहा जाता है, जहाँ क्रोध है वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं। गीत। बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि सभा में कौन आया है। बाप और दादा इकट्ठे। अगर साकारी होता तो बाप अलग, दादा अलग होना चाहिए। यह है वंडरफुल निशानी। कौन आया? बच्चों की बुद्धि कहती है शिव बाबा आया। स्वर्ग का रचयिता एक ही बाप होता है, दो नहीं। हाँ, मददगार जरूर मिलते हैं। बाप और बच्चे दोनों से काम चलता है। बलिहारी बाप की, सो बलिहारी बच्चों की। यह दादा भी बच्चा हो गया ना। यहाँ तुम क्लास में आते हो। सभा अक्षर भी कॉमन है। सभाएं तो बहुत होती हैं। यह है भगवान की पाठशाला। सब तरफ देखा जाता है कि बरोबर यह नॉलेज सुनकर धारण कर रहे हैं। इनका मुखड़ा प्रफुल्लित हो रहा है। सुनते सुनते खुशी का पारा चढ़ता है। हद के बाप टीचर गुरु भी होते हैं। यह है बेहद का बाप टीचर। वह आज तुमको पढ़ा रहे हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बच्चे भी ढेर हैं। शिव भगवान वाच व शिवाचार्य भी कह सकते हैं। वह है ज्ञान का सागर। शिवाचार्य के बाद फिर शंकराचार्य आते हैं। सन्यास भी दो प्रकार का है। यह है सतो प्रधान देवी देवता बनने के लिए सन्यास। सहज योग है। तुम जानते हो, बाप इस दादा के तन में आया हुआ है, इसलिए बाप दादा कहना पड़े। ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं ना। वह तो साकार फादर ही ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर बनते हैं। यहाँ है निराकार ग्रैंड फादर। बाबा इसमें प्रवेश कर तुमको सुनाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के बने हैं वह ईश्वरीय संतान ठहरे। कहते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हम आपके थे। फिर 84 जन्म का पाठ बजाया। कितनी सहज बात है। लौकिक में भी बाप को 5-7 बच्चे होते हैं तो उनमें से 1-2 कपूत निकल पड़ते हैं। इस बाप को कितने बच्चे हैं तो कितने कपूत
और सपूत होंगे। कोई में काम की, कोई में क्रोध की प्रवेशता होगी। घर में किसी एक को भी क्रोध होता है तो लड़ाई हो जाती है। क्रोधी घर को बड़ा दुखी कर देता है। यहाँ भी कोई में क्रोध का भूत है तो शिव बाबा का निंदक ठहराना, बाप का नाम बदनाम कर देते हैं, अर्थात अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। क्रोध बहुत बड़ा भारी दुश्मन है। जहाँ क्रोध कलह क्लेश होती है उनको नरक कहा जाता है। कहते हैं क्रोध घर के मटके का पानी भी सुखा देता है। तो बाप समझाते हैं जिनमें क्रोध है उनको श्रीमत मिलती है कि क्रोध से किसको दुखी मत करो, नहीं तो तकदीर में लकीर लग जाएगी, पद भ्रष्ट हो जाएगा। ईश्वरीय संतान के बदले आसुरी संतान बन जाएंगे। यहाँ तो लिखा ही जाता है, deity sovereignty is your God fatherly birthright। तुम्हारा हक है सत्युग का पूरा वर्षा लेने का। पूरा वर्षा ले लक्ष्मी नारायण बनना है। और कोई स्वर्ग में प्रजा में भी आए तो भी अहो सौभाग्य। आएगा तो सही न, धीरे धीरे स्थापना होती जाती है। फिर उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है, कंगन बांधो। कोई छिपा तो रह नहीं सकेगा। अभी तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान। बाबा पूछते हैं तुम्हारा कुल बड़ा या दैवी कुल बड़ा? ऊंचा कौन सा है? ब्राह्मणों का। हम देवताओं को भी इतना ऊंच नहीं कहते। ब्राह्मण हैं ईश्वरीय कुल के। यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। ब्राह्मणों को छोटी कहेंगे। वास्तव में शिव का मंदिर बनाना ही चाहिए ऊंची पहाड़ी पर, परंतु आजकल कोई जा नहीं सकते तो शहर में बना देते हैं। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, तो उनका मंदिर भी ऊंची चोटी पर होना चाहिए। अब देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है। सबकी बर्बादी हो गई है। बाप आकर सबको आबाद करते हैं। सतयुग पर तुम सब आबाद होते हो। पूरे 63 जन्म नरकवासी बने। एक्यूरेट हिसाब है। 21 जन्म तुमने स्वर्ग में राज्य किया, फिर 63 जन्म गिरते आते हो। कलाएं कमती होती जाती हैं। अभी कोई कला नहीं रही है। धूल में पड़े हैं। कहावत है ना, 100 करे श्रृंगार। यह भी अभी के लिए कहावत है। बाप कहते हैं मैं तुमको श्रृंगार करता हूँ कि ऐसा लक्ष्मी नारायण बनो। फिर विकार मिट्टी में गिरा देते हैं। क्रोध की धूल तंग करती रहती है। क्रोधी बहुत होते हैं। हिंसा भी क्रोध है ना। क्रोध के बिगर चढ़ाई कर न सके। प्रॉपर्टी का हिस्सा न मिला, गुस्सा लगा तो भाई को भी मार देते हैं। यह लड़ाई क्रोध से शुरू होती है। बाप समझाते हैं लाडले बच्चे, क्रोध नहीं करो, नहीं तो तकदीर को लकीर लग जाएगी और जो साथी होंगे उनकी तकदीर को भी लकीर लग जाएगी। क्रोध में आकर कहते तुम अगर हमारे घर में आए तो मार डालूंगा।
अभी बाप तुम माताओं को आगे रखते हैं। तुम जानते हो हम शिव शक्तियां कल्प कल्प बनती हैं। शिव बाबा आकर हमको अपना बनाते हैं। तुम बच्चे न हो तो अकेला शिव बाबा भी क्या करेगा। तुम शिव शक्तियां भारत में मशहूर हो। अपना यादगार मंदिर ना देखा हो तो आबो में देखो, हूबहू तुम्हारा यादगार है। हाथी पर सवारी करने वालों का भी चित्र है। वंडर है जो तुम्हारा भी निवास यहाँ आकर हुआ है। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर आया होगा ना। कब और कैसे आया मालूम है। जिसने भारत को हीरे जैसा बनाया उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हो। देवता ही पहले ब्राह्मण थे जो हीरे जैसा बनते हैं। जिन ब्राह्मणों ने मदद की वह देवता बने। तुम सबका ऑक्यूपेशन समझा सकते हो, परंतु समझेंगे बहुत थोड़े, क्योंकि राजधानी की लिमिट है ना। इसलिए कोटों में कोई कहाँ जाता है। मम्मा बाबा कहकर भी फिर भूल जाते हैं। अहो माया, तुम कितनी दुष्टुर हो। यह तो होता ही है। बड़े बड़े कमांडर्स भी मर पड़ते हैं, गोली लग जाती है। सिपाही तो ढेर मरते हैं। जब बड़े बड़े मरते हैं तो हाहाकार हो जाता है। शिव शक्ति सेना में फलाने को माया ने मार डाला। यह फिर भी होना ही है। प्यादा मर जाए उनका इतना ख्याल नहीं। महारथी के लिए सब कहेंगे हाय माया ने इनको मार डाला। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं जाएगा, भल आएगा, परंतु पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं उस लाइन में नहीं जाना। कल्प पहले जो गए हैं वह तो जाएंगे ही। समाचार लिखते हैं फलाना 4 वर्ष से रेगुलर आता था, फिर माया ने पकड़ लिया है। जैसे मक्खी मरती है तो चींटियां उसे एकदम खाकर खलास कर देती हैं। माया के 5 भूत उनकी सत्यानाश कर देते हैं। अब तुम बच्चे सबका ऑक्यूपेशन जानते हो। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन कितने जन्म लेते हैं वह भी तुम जानते हो। कितना बुद्धि का ताला खुल गया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र जबरदस्त मिला हुआ है। बाबा कहते हैं गीता है सबसे मुख्य, बाकी सब हैं उनके बाल बच्चे। गीता है माई बाप, माई गीता और बाप शिव, उनसे हम पैदा हो रहे हैं। वैसे ही और शास्त्र भी सब उनसे पैदा होते हैं। जैसे आत्माओं का हेड शिव बाबा सबसे ऊपर में है, वैसे सब शास्त्रों से ऊपर है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। सिर्फ कृष्ण भगवान वाच डालने से सारा गीता का प्रभाव उड़ा दिया है। यह भी ड्रामा में है। मूल बात है निरंतर शिव बाबा को याद करते रहो। जो बाप की श्रीमत पर पूरी रीति चलते रहते हैं उनकी याद भी वृद्धि को पाती रहेगी। जितना आज्ञाकारी वफादार होकर रहेंगे, कहेंगे बाबा मैं आप पर बलिहार जाता हूँ। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बनना है।
इतना संन्यास करना पड़े। बहुत बच्चे हैं जो बिल्कुल बंधन मुक्त हैं, आते रहते हैं तो भी जैसे मोह के कीड़े। पति व बच्चों के साथ मोह है तो शिव बाबा के साथ बुद्धि योग लगा ना सके। जब तक सच्चे दिल से साहेब पर बलिहार न जाए। गपोड़े तो भल लगावे, परंतु इसमें बलिहारी पूरी चाहिए। पूरा ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी पड़े। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को पोता मेल भेज देते हैं, फिर पूछते हैं शादी कराए, मकान बनाए। बाबा कहेंगे भल बनाओ, हर्जा नहीं, कभी ना नहीं की जाती। जब नष्टो मोहा बन जाते हैं तो पूछने की भी दरकार नहीं। ऐसे नहीं कि कोई पूछे विकार में जाऊं तो कहेंगे हाँ भले जाओ, नहीं, यह तो फिर मूर्खता कहेंगे। बाकी कोई बात में नुकसान नहीं है तो भले करो। नष्टो मोहा हो, फिर तो जो चाहे सो करो। बाप जानते हैं तुम सर्विस में तत्पर रहेंगे, बाप को फॉलो करते रहेंगे। यह पुराने बच्चे जब बलि चढ़े हुए थे ना, बलिहारी की भी महिमा है तो सब गरीब। माताएं बड़ी अच्छी हैं, इन्हों को क्या बलि चढ़ना है। बलि चढ़ना होता है साहूकारों को। स्त्री को तो कुछ देते नहीं है। कोई विरले स्त्री के नाम पर सब विल कर जाते हैं, नहीं तो बच्चे आदि सब लूट लेते हैं। आजकल तो कोई भी कुछ सुनता नहीं। 2 पैसा दो, काम निकल जाएगा। जजमेंट भी झूठी दे देंगे, फिर भल कोई का बेड़ा गर्क हो जाए। बाबा को तो कहा जाता है सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, फिर सुप्रीम धर्मराज भी कहा जाता है। उनकी जजमेंट के नीचे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। ड्रामा में ऐसी नोंद ही नहीं। बाकी यहाँ तो 1-2 के ऊपर बहुत कोर्टे न्यायालय हैं। कहाँ तो प्रेसिडेंट की भी नहीं चलती। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, अशरीरी बनना है, बाप के साथ चलना है। बाप गाइड है ना, लिबरेटर भी उनको कहते हैं। सब टाइटल उनके हैं, पीस मेकर भी वही है। आजकल यहाँ भी पीस प्राइज देते रहते हैं। पीसलेस बनाने वाली है माया। पीस होती है सतयुग में व मुक्ति धाम में। निर्वाण धाम में तो बिल्कुल ही पीस है। सतयुग में भी 100% पीस, प्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी है। नाम ही है सुखधाम। दुखधाम में पीस कहाँ से आई। सन्यासियों को थोड़ी बहुत शांति है, परंतु वह तो है काग विष्टा समान। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। यहाँ का तो राज्य भी काग विष्टा समान है। बाप समझाते हैं माया बहुत थप्पड़ मारेगी। अंदर घुटका खाते रहते हैं, सच नहीं बतलाते। अविनाशी सर्जन के आगे तो बतलाना पड़े ना, नहीं तो पाप बढ़ते जाएंगे। फिर बड़ी सजा है, सच नहीं बोलते। अच्छा, आगे तो पाप नहीं करे ना।
बदनामी करने की सजा बहुत भारी है। बाप आए हैं स्वर्ग का मालिक बनाने। इसमें जो विघ्न डालते हैं वह सजा लायक बन पड़ते हैं। असुर विघ्न डालते हैं, तुम बच्चों को तो नहीं डालना चाहिए। इसमें ही तुम बच्चों का कल्याण है। क्रोधी का मोह देखना भी पाप हो जाता है। हियर नो इवल, क्रोधी का मुंह भी नहीं देखना चाहिए। लोभ मोह भी कम नहीं है। बच्चू बादशाह है काम, पीरू वजीर है क्रोध। इन दोनों बड़े डाकू हैं। क्रोध बड़ा गंदा डाकू है। सपूत बच्चे वह हैं जो बाप से पूरा वर्षा लेकर नाम बाला करते हैं। यह बाबा कहते हैं कि बच्चियां हमसे होशियार हैं। शिव बाबा से तो होशियार कोई हो ना सके। बाप ही बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं। बेहद के बाप दादा को भी बच्चों के लिए रिगार्ड प्यार है। चाहते हैं हर एक बच्चा अपना राज्य भाग्य ले, सदा सुखी बने। बाप तो कहेंगे बच्चे जीते रहो, आयुष्मान भव। बाप जो शिक्षा देते हैं वह धारण करने की अपने ऊपर कृपा करो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तकदीर को लकीर लगाएंगे। तुम जानते हो शिव बाबा परम धाम से आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने। फिर जितना जो पुरुषार्थ करेगा, जितना अपने ऊपर कृपा करेंगे, उतना अपने को ऊंचा बनाएंगे। विकार में गया तो दीपक बुझ जाएगा, फिर ज्ञान घृत धारण नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, दिल से साहेब पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। पूरा ट्रस्टी बन कदम कदम श्रीमत पर चलना है। देह सहित सब कुछ भूल अकेला बन जाना है। दूसरा, बच्चा बनने के बाद बाप के कार्य में विघ्न नहीं डालना है। कोई भी बदनामी का कार्य नहीं करना है। आज्ञाकारी वफादार बनना है। वरदान, समय और वायुमंडल को परखकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व के स्नेही भव। जिसमें परिवर्तन शक्ति है वो सबका प्यारा बनता है। वह विचारों में भी सहज होगा। उसमें मोल्ड होने की शक्ति होगी। वह कभी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा विचार, मेरा प्लान, मेरी सेवा इतनी अच्छी होते हुए भी मेरा क्यों नहीं माना गया। यहाँ मेरापन आया मना अलॉय मिक्स हुआ। इसलिए समय और वायुमंडल को परख कर स्वयं को परिवर्तन कर लो तो सर्व के स्नेही नंबर 1 विजयी बन जाएंगे। स्लोगन, समस्याओं को मिटाने वाले बनो, समस्या स्वरूप नहीं। ओम शांति।